नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं झारखंड का वह 3 लोकसभा में बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजमहल, दुमका और गोड्डा। इस सीट की बात अगर हम करते हैं तो पिछले बार की अगर हम बात करें 2019 में यहाँ से राजमहल की बात करें तो राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पर ताला मरांडी को बीजेपी ने एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया। विजय कुमार हंसदक जेएमएम प्रत्याशी बनाए गए हैं। यह मुकाबला इस बार एक तरफा नहीं है। यह बहुत कम अंतर से विजय कुमार हंसदक यहाँ पर लग रहे थे कि चुनावी मैदान में जीत लेंगे, लेकिन अभी जो मामला आ रहा है ताला मरांडी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। 50,000 के अंदर से जेएमएम प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद दुमका की बात करें, दुमका में शिबू सोरेन लगातार चुनाव जीतते थे, लेकिन पिछले बार यह बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ पर सीता सोरेन को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया और नलिन सोरेन जेएमएम प्रत्याशी बनाए गए। जो पिछले बार बहुत कम अंतर से जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन यानी हेमंत सोरेन के पिताजी चुनाव हार गए थे, इस बार यह एक तरफा मुकाबले में 1 लाख के ज़्यादा अंदर से नलिन सोरेन जेएमएम प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है कि दुमका पुनः जेएमएम इंडिया प्रत्याशी अपने कब्जे में लेने में सफल हो रहे हैं। अब चलते हैं गोड्डा की बात करें तो 2014 में बीजेपी 60,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। 2019 में भी यहाँ लगभग 2 लाख के अंतर से चुनाव जीत गए। इस बार जो मुकाबला आ रहा है गोड्डा से निशिकांत दुबे जी एनडीए प्रत्याशी बनाए गए, प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है, 50-50 का आंकड़ा लग रहा है, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 50-50 का आंकड़े में प्रदीप कुमार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो गोड्डा सीट कहीं न कहीं यह सीट बीजेपी हार रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, लेकिन अभी चुनाव होना बाकी है। यहाँ पर गुप्त वोट अगर बीजेपी के पाले में जाती है तो बीजेपी भी यहाँ चुनाव जीत रही है, लेकिन बहुत कम अंतर से अभी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव अभी आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस 3 लोकसभा के बारे में बात करते हैं। राजमहल जा रही है जेएमएम के पाले में, दुमका जेएमएम के पाले में, राजमहल जा रही है एनडीए तारा मरांडी चुनाव जीत रहे हैं, दुमका जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन जी चुनाव जीत रहे हैं और गोड्डा प्रदीप यादव कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 3 में से 2 पर इंडिया गठबंधन, 1 पर बीजेपी। आगे बचे हुए लोकसभा और एग्जिट पोल टोटल हम सारे 14 लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच 1 तारीख को हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि बहुत सारा समीकरण वोट देने के बाद बनता है, बिगड़ता है। अभी हमारा सर्वे चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में, आखिर जो हमारा आकलन है वही सही है या कुछ और भी बहुत बड़ा खेल वहाँ हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको 1 को देंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।